अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम तलबाए किराम दोस्त अहबाब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुस्सर्फ़ के अंदर आज एक नए टॉपिक का आगाज़ किया जा रहा है जो नहायत ही अहम तरीन टॉपिक है, नहायत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, जिसके ज़रिए हमें सर्फ़ के अंदर महारत हासिल करने में और सर्फ़ के अंदर गहराई तक जाने में और सर्फ़ के एतबार से कलिमात की पहचान करने में ये सबक बहुत अहम किरदार अदा करता है। आइए चलते हैं सबक की जानिब। आज का सबक है हमारा अबवाब का बयान। समझ लें कि ये अबवाब का बयान है, जो ये सबक है, ये सर्फ़ के अंदर एक दरवाज़े की अहमियत रखता है। इसके अंदर जब अबवाब के बयान को हम सीख लेते हैं, अबवाब के बयान के ऊपर महारत हासिल कर लेते हैं, तो सर्फ़ी एतबार से कलिमात की तहक़ीक़ करने के एतबार से हमें दुश्वारी पेश नहीं आती। अबवाब जमा है बाब की, ये जमा है बाब, बाबुन की जमा है। इसका मतलब ये है कि जमा है तो कसीर अबवाब होंगे जो सर्फ़ में इस्तेमाल होते हैं। बाब का माना होता है दरवाज़ा। इस्तिलाही माना क्या है? ये तो है एक लुग़वी माना, ग्रामर के एतबार से दरवाज़ा। इस्तिलाही माना क्या है? इस्तिलाही माना ये है कि सर्फ़ के अंदर एक गर्दान है माजी की, एक गर्दान है मुज़ारे की, दो गर्दानें हैं माजी मुज़ारे। ये दो गर्दानें हैं। इन दोनों गर्दानों के पहले सीगे को मिलाकर अबवाब का नाम दे दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मिसाल ले लेते हैं, हम बाब दाराबा की मिसाल ले लेते हैं। जैसे माजी दाराबा, ये है माजी। इसका मुज़ारे है यदरिबू, यदरिबू मुज़ारे है। माजी का सीगा अव्वल और मुज़ारे का सीगा अव्वल, इन दोनों को मिलाकर कह दिया जाता है बाब दाराबा, यानी कि ये बाब दाराबा है। दाराबा यदरिबू, इस बाब के मुख्तलिफ औज़ान हैं, जो इसके मुश्तक़ात हैं, मस्तर से जो अफ़आल निकलते हैं, जो अस्मा निकलते हैं, उनके मख़सूस औज़ान हैं। जब इनकी गर्दानों की तरफ चलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सीखने की बात यह है कि बाब किसे कहते हैं। बाब से मुराद ये है कि माजी और मुज़ारे के सीगे को मिलाकर बाब का नाम दे दिया जाता है। इन दोनों का मजमुआ जो है इसे बाब कहा जाता है। ये है बाब की तारीफ़। अब जब हम बाब की तरफ चले तो बाब की जमा जो थी अबवाब है। अब अबवाब जो है, इसमें जाने से पहले एक चीज़ सीखनी है हमने कि हमने जब अक़साम पढ़ी थी हरूफ असलिया और ज़ायदा के एतबार से, उस अक़साम के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कलिमात कितनी किस्म के होते हैं असल के एतबार से। उस कलिमात के अंदर हमने जब पढ़ा था उनके हरूफ असलिया और ज़ायदा के एतबार से, तो हमें वहाँ पर जो चीज़ें मिली उनमें से सुलासी, मुजर्रद, सुलासी, मज़ीद फ़ी, रुबाई, मुजर्रद, रुबाई,
मज़ीद फ़ी। खुमासी भी हमें मिली, खुमासी मुजर्रद और खुमासी मज़ीद फ़ी। हरूफ असलिया और ज़ायदा के एतिबार से जब हमने तकसीम पढ़ी थी तो हमें ये 6 अक़साम मिली थी कि जिनको शश अक़साम का नाम भी दिया गया कि ये शश अक़साम हैं। इनको शश अक़साम का नाम दिया गया कि ये 6 किस्में हैं। फिर वहीं पर हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि जो खुमासी हैं, ये जो खुमासी वाली ख़ासियत है, जो खुमासी वाली सिफ़त है, ये सिर्फ़ अस्मा के अंदर पाई जाती है, अफ़आल के अंदर नहीं पाई जाती। अस्मा में पाए जाते हैं। खुमासी मुजर्रद और खुमासी मज़ीद फ़ी अस्मा में पाए जाते हैं, अफ़आल में नहीं पाए जाते। फिर हमें जब यहाँ ये चीज़ मालूम हो गई तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अफ़आल के अंदर सिर्फ़ हमें ये 4 चीज़ें होंगी, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी, और कुछ इनके साथ मुल्हक जो बाब होंगे वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िक्र करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अबवाब होंगे वो इन 4 किस्मों पर मुश्तमिल होंगे। बाब जब हम देखेंगे बाब, तो बाब के अंदर जो है वो हमारे पास कितनी चीज़ें आएंगी, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी। ये 4 अक़साम हमारे पास आएंगी। अब सर्फ़ के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो अबवाब हैं उनकी तादाद कितनी है, उनकी तादाद है कुल 43 अबवाब हैं जो सर्फ़ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। यानी कलिमात को जब हम उनकी तहक़ीक़ करेंगे तो वो इन 43 अबवाब में से ही कोई एक होगा, अदरवाइज़ इन 43 अबवाब के अलावा बाब जो हैं वो सर्फ़ के अंदर इस्तेमाल नहीं होते। ये चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए। 43 अबवाब हैं, बाज़ ने 44 भी ज़िक्र किए हैं, लेकिन 43 या 44 अबवाब हैं जो सर्फ़ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब इनमें से जो सुलासी मुजर्रद है उसके कितने बाब हैं? सुलासी मुजर्रद के कुल 8 बाब हैं। सुलासी मुजर्रद के कुल 8 बाब हैं, यानी ऐसे बाब जिनके अंदर हरूफ असलिया 3 हैं, फ़ा, आइन और लाम। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बड़ी अहम और जहन नशीन करने वाली है कि हरूफ असलिया तो हमारे पास 3 हैं, फ़ा, आइन और लाम, लेकिन बाब 8 क्यों बना दिए गए? फ़ा, आइन, लाम जो है हरूफ असलिया 3 है, तो बाब जो है ये 8 कैसे हो गए फिर? अच्छा, हरकत कितनी है हमारे पास? रफ़ा, नसब, जर, ज़बर, ज़ेर, पेश 3 है, तो फिर भी 8 अबवाब कैसे हुए? ये भी सीखने की बात है इंशाअल्लाह अज़ीज़, इसे भी सीखते हैं। सुलासी मुजर्रद के कुल 8 अबवाब इस्तेमाल होते हैं और उसके बाद 14 बाब जो हैं वो सुलासी मज़ीद फ़ी के हैं। रुबाई मुजर्रद का 1 बाब है और रुबाई मज़ीद फ़ी के 3 बाब हैं। इसके अलावा मुल्हक बाब हैं, वो 17 बाब हैं जो मुल्हक हैं, यानी जो इनके साथ लाहिक होते हैं। वो लाहिक होने वाले बाब जो हैं जिनको हम कहा जा सकता है कि एक अलग से किस्म जो है वो बुनाई जा सकती है, मुल्हकात। मुल्हकात के जो हैं वो 17 बाब हैं जो इस्तेमाल होते हैं। अब इनको अगर जमा कर लें, 17, 20, 21, 29, 39 और 4 43, कुल 43 जो है ये बाब हैं जो सर्फ़ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ जहन नशीन करनी है कि ये 8 बाब जो हैं, इन 8 बाबों में से कौन से बाब हैं जो कसीरुल इस्तेमाल हैं और कौन से बाब हैं जो कलीलुल इस्तेमाल हैं। इनमें से एक और चीज़ जहन नशीन कर लीजिए, 5 बाब जो हैं ये कसीरुल इस्तेमाल हैं और 3 बाब कलीलुल इस्तेमाल हैं। 5 बाब कसीरुल इस्तेमाल और 3 बाब
कलीलुल इस्तेमाल हैं सुलासी मुजर्रद के अंदर। अच्छा, सुलासी मुजर्रद के बारे में एक और चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए, सुलासी मुजर्रद के अबवाब का कोई ख़ास कायदा नहीं है कि कौन सा मस्तर जो है ये सुलासी मुजर्रद के इन 8 अबवाब में से किस बाब पर आएगा। कोई मखसूस वज़न जो है ये सरफ़ियों ने मुकर्रर नहीं किया। मसादिर जो हैं वो उलमाए किराम ने ज़िक्र किए हैं, जैसे साहिब इल्मुस्सीगा ने कुछ मसादिर ज़िक्र किए हैं, ये इस बाब से हैं, ये इस बाब से हैं। तो सुलासी मुजर्रद के अबवाब का कोई ख़ास वज़न नहीं है, ये लुगत के ज़रिए, ग्रामर के ज़रिए, तहक़ीक़ के ज़रिए मालूम हो जाता है, जो है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के ज़रिए मालूम हो जाता है कि ये अबवाब जो हैं ये कौन कौन से जो है ये मस्तर किस किस बाब से ताल्लुक़ रखता है। ये सुलासी मुजर्रद के मुतालिक। सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मज़ीद फ़ी और रुबाई मुजर्रद के जो अबवाब हैं ये मखसूस औज़ान पर मुश्तमिल हैं। इनके मखसूस औज़ान हैं, उन्हीं औज़ान पर जो है ये आते हैं, जिससे मालूम हो जाता है। जैसे इफ़आल, अब बाब इफ़आल के वज़न पर जैसे इकरामुन, इफ़आलुन के वज़न पर है तो इकरामुन से ये बात मालूम हो जाएगी कि ये बाब इफ़आल से है। इसी तरह तफ़ईल जो है, तस्दीकुन, ये बाब तफ़ईल से है, हमें ये बात मालूम हो जाएगी कि ये बाब तफ़ईल से है, सुलासी मज़ीद फ़ी से है। ये जो है अबवाब के मुतालिक जो है वो कुछ अहम बातें हैं जिनको सीखना और समझना बेहद ज़रूरी है। आगे मज़ीद इसके बारे में बहुत सी अहम बातें हैं जो आने वाले लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ डीपली तौर पर सुलासी मुजर्रद के अबवाब 8 क्यों बनाए गए, इनमें से 5 कसीरुल इस्तेमाल हैं, 3 कलीलुल इस्तेमाल क्यों हैं, 8 अबवाब बनाने की वजह इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये भी आने वाले सबक में बयान किया जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि हमें इल्म सर्फ़ सीखने सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यिल अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।